आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अलंकार से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और पाठचर्या का देखेंगे पहला प्रश्न। अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और जवाब भी इसका बहुत ही आसान सा होगा। आपने सेलेक्ट कर लिया शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार को, तो विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रश्न चिन्हों में है उठी भाग्य सागर की हिलोरें, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? इसका आपको उत्तर बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने रूपक को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें, यह काव्य पंक्ति जो है रूपक अलंकार से प्रभावित है। आगे, रिझि रिझि रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे, सांस से भरे आंसू भरे कहत दई दई, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसका आपको उत्तर बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने इसमें से अनुप्रास चुन करके बिल्कुल सही उत्तर चुना, विकल्प सी। अगला प्रश्न भी काफी चर्चित प्रश्न रहा है। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है कि सारंग ले सारंग चल गई सारंग की ओट, सारंग जीनो पाई के सारंग कई गई चोट, उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है? इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 109 का राइट आंसर आपने चुन लिया अगर विकल्प डी यमक अलंकार को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द आपको बताना है कि वाचक शब्द कौन सा है। तो वाचक शब्द सासी से समता सूचक शब्द जिनसे समानता की जाती है, विकल्प ए को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से कौन सा अलंकार है? इसका आपको चयन करना है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इसमें आपको यहां पर तारे शब्द का एक से अधिक अर्थ और एक से अधिक बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो यमक अलंकार आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब है ना। यमक अलंकार की एक परिभाषा कि एक शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न, महायमक को जानते शिक्षित महाप्रवीण। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में से सही अलंकार का चयन करना है। पानी बीच मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवे हंसी, इसमें कौन सा अलंकार है? पानी बीच मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवे हंसी, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ए विशेषोक्ति को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न संख्या 113 है कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब क्या होगा? फटाफट चयनित कर लीजिए। आपने अनुमान को चुना इसका उत्तर, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार बालधि अलंकार है? बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीली बेको काल रस ना पसारी है। प्रश्न संख्या 114 का राइट आंसर क्या चुना आपने? उत्प्रेक्षा और अनुप्रास दोनों ही इसमें हैं, विकल्प डी को तो बिल्कुल सही जवाब। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो जन जानो मन मानो शब्द आ जाए वहां पर उत्प्रेक्षा आता है और ब वर्ण की आवृत्ति भी हो रही इसलिए अनुप्रास भी है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर बर शब्द की पुनरावृत्ति जो हो रही है तो दोनों ही बर के अलग अलग अर्थ हैं और यमक अलंकार, विकल्प ए को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, बहुत चर्चित उदाहरण है कि चरण कमल बंधो हरिराई, इसमें अलंकार आपको बताना है और सही अलंकार आपने रूपक को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। काफी रिपीटेड प्रश्न है, टीएसटी टेट असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम शलोनी गात, मनोनील मणि शैल पर आतप पर यूं प्रभात, इसमें कौन सा अलंकार है? और आपने जन जानो मन मानो मनोनील मणि शैल पर आतप पर यूं प्रभात उत्प्रेक्षा को चुना, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पही राय न जाई, इन पंक्तियों में निहित प्रमुख अलंकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी रूपक को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देव यानी कच्च के बिना न जी सकेगी, यह निश्चित है, इसमें कौन सा अलंकार है? और फूल सी सुकोमल मृदु, यहां समता सूचक शब्द आया ची और तुरंत आपने लगाया उपमा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं, यह भी चर्चित है और इस प्रश्न का जवाब आपने यमक दे करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, इसमें अलंकार बताना है। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब आपने ज्यों ज्यों जन जानो मन मानो त्यों ज्यों ये शब्द आते हैं, तुरंत उत्प्रेक्षा लगाइए, आगे बढ़ जाइए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें अलंकार क्या होगा? और जवाब में आपने अनुप्रास चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है, रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुवीर सिली मुखधारी, सिली मुख में आपको अलंकार बताना है, सिली मुख में कौन सा अलंकार होगा? और आपने श्लेष चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृत सी छाई, दुर्दिन के आंसू बनकर वह आज बरसने आई, इसमें कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब आपने श्लेष चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, बिनु पद चलें सुने बिनु का ना कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, इन पंक्तियों में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है और इस प्रश्न का जवाब
आपने विभावना चुन के बिल्कुल राइट आंसर दिया है। काफी बार रिपीटेड प्रश्न है यह। अगला प्रश्न, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी से उदित हुई। इसमें अलंकार आपको बताना है। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी से उदित हुई, और आपने यहां पर प्रकृति का मानवीकरण होते हुए देख रहे हैं, तो मानवीकरण विकल्प सी का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। इसमें अलंकार आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने प्रतीप अलंकार चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि किस पंक्ति में अपोहुति अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 128 का सही जवाब आपने यह चंद्र नहीं मुख है विकल्प बी का चयन किया है, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी विशेषोक्ति को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी उत्प्रेक्षा को चुना है, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है, और इस प्रश्न का जवाब प्रश्न संख्या 131 का राइट आंसर विरोधाभास चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि दिवस अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, और जवाब में आपने मानवीकरण, प्रकृति का यहाँ मानवीकरण हो रहा है, बी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सखिन सहित हर्षियति रानी। सखिन सहित हर्षियति रानी सूखत धानु पराजनु पानी। इन पंक्तियों में अलंकार बताना है। सखिन सहित हर्षियति रानी सूखत धानु पराजनु पानी। इन पंक्तियों में अलंकार आपने चयनित कर लिया उत्प्रेक्षा को जनु शब्द से, उत्प्रेक्षा विकल्प डी, तो संभावना व्यक्त हो रही है। आगे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, और इस प्रश्न का जवाब आपने रूपक को चुना, तो विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सौ शिव धनु मृणाल की नाई तोरहु राम गणेन गोसाई। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया उपमा को, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। इसका आपको उत्तर बताना है, और प्रश्न संख्या 136 का राइट आंसर आपने विभावना चुना, विकल्प ए को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। इसमें अलंकार आपको बताना है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो इन पंक्तियों में अगर आपने अलंकार दृष्टांत चुना है, बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 129 का राइट आंसर अगर आपने चुन लिया है भ्रांतिमान अलंकार विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे। इसमें जैसे उड़ी जहाज को पंछी पंक्ति रेखांकित जो पंक्ति है उसमें अलंकार कौन सा है? जवाब हो जाएगा यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, और कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसका आपको उत्तर बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया यमक अलंकार, तो बिल्कुल सही जवाब। सूर सूर में आपने एक सूर का शब्द होगा सूर्य और दूसरी सूर का अर्थ है सूरदास। अगला प्रश्न है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नारद सी कलकांति थी में कौन सा अलंकार है? जवाब में आपने उपमा चुना, विकल्प ए को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, यह भी चर्चित प्रश्न है कि तरनि तनु जा तटु तमाल, तरवर तरवहु छाए। इसमें कौन सा अलंकार है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने अनुप्रास दे करके बिल्कुल सही उत्तर दिया होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूलें का सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। फूलें का सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुझाई। हमने आपको अभी ट्रिक बताई थी। अगर आप जन जानो मनुमानो शब्द देख रहे हैं तुरंत उत्प्रेक्षा पर लगाइए और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है कि तो परवार उर्वशी सुन राधिके सुजान। तो परवार उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी होए उर्वशी समान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 144 का राइट आंसर आपने क्या चुना? विकल्प यमक को चुना, बिल्कुल सही जवाब। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा में कुलकुल में कौन सा अलंकार है? और जवाब में आपने यमक चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। उल्का सी रानी दिशा दीप्ति करती थी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? और जवाब में आपने उपमा चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग होता है? तो प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी, इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। आह देखो टूटता है न तारा, पतन दिल जले के गात का हो रहा है। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब आपने उत्प्रेक्षा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अलंकार चयनित करना है इसमें कि केरा तबही न चेतिया, जब डिग लागी बेर, अब के चेते का भयो, काटन लीन हो घेर। इसमें आपने चयनित कर लिया अन्योक्ति अलंकार को, तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अलंकार का नाम बताना है आपको। तो तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु वर्षों, चितचोर कहावत हैं हम तो,
यहाँ जाओ जहां धन है सरसों। इस प्रश्न का जवाब आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चितचोर कहावत हो हैं हम तो, यहाँ जाओ कहाँ धन है सरसों। आगे, पानी परात के हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। इन पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है। पानी परात के हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। तो भैया पानी परात के हाथ छुओ नहीं, हाथ से उन्होंने पानी का परात में रखा हुआ जल छुआ ही नहीं। नैनन के जल से पग धोए, उनकी आंखों से इतनी अश्रुधारा बही कि उनके पैर धो दिए। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण आपको बताना है। प्रश्न संख्या 152 का सही जवाब क्या बनेगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी को चुना कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही स्यों विधों, आगे कौन हवाल। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अलंकार चयनित करना है। घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निषीध का दिया ला रहा बिहान। इसमें अलंकार आपको बताना है और आपने अन्योक्ति अलंकार चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है, अलंकार चयनित करना है कि दसन ज्योति वर्णन नहीं चाही, चौदह दृष्टि देख चमकाई। इसका उत्तर आपको चयनित करना है और इस प्रश्न का जवाब आपने अतिशयोक्त चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित अलंकार बताइए। इही आस अटक्यो रहत रही अली गुलाब के मूल, आई फेरी बसंत ऋतु इन डारन के मूल। इसमें कौन सा अलंकार है, और जवाब में आपने अन्योक्ति अलंकार विकल्प डी का चयन किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मालियावत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसका आपको उत्तर बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने अन्योक्ति अलंकार चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित अलंकार बताना है आपको। कौन द्वार पर राधे मैं हरि, क्या बानर का काम यहाँ। तो यहाँ पर अलंकार चयनित करना है और वक्रोक्ति अलंकार आपने चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, अलंकार चयनित करना है कि प्रिय प्रवास की बात चलत ही सूख गई तिय कोमल गात। प्रिय प्रवास की बात चलत ही सूखी गए तिय कोमल गात। इसमें कौन सा अलंकार है, जवाब में आपने अतिशयोक्ति चुना, बिल्कुल सही जवाब। आगे, निम्न पंक्तियों में अलंकार पहचान करनी है आपको। प्रेम अमीय मंदर विरहु, भरत पयोधि गंभीर, मधि प्रगटेउ शेर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। और इस प्रश्न का उत्तर आपने अनुप्रास चुना, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बिल विचारि प्रविशन लग्यो नाग सुंड में ब्याल, अताहुकारी सिंधु ऊख भ्रम लियो उठाए उताल। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है, और इस प्रश्न का जवाब आपने उत्प्रेक्षा चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, क्षमा करें, बिल विचारी कर प्रविशन लग्यो नाग सुंड में ब्याल, ताहुकारी सिंधुक भ्रम लियो उठाए उताल। भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रम बस जो है दोनों को भ्रम हो गया है।
बिल का विचार करके उसके सूंड में जो है, हाथी के सूंड में नाग घुसने लगता है और हाथी को भ्रम होता है कि यह ईख है, गन्ना है, और उस भ्रम में वह उसको उठा लेती है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। सॉरी फॉर मिस्टेक। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कै कै कारण रोवे बाला जन टूटे मोतीन कै माला। यहाँ जन जानो मन मानो शब्द आ गया, उत्प्रेक्षा के साथ आपके बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अभी इस पर हम लोगों ने ऊपर चर्चा भी की थी। पाए महावर देन कर नाइन बैठी आए, फिर जाने महावरी एड़ी मेड़त जाए। तो यहाँ पर अलंकार आपका भ्रांतिमान है। अगला प्रश्न है कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू। तो इस प्रश्न में आपको अलंकार चयनित करना है और आपने वक्रोक्ति अलंकार चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इसमें अलंकार कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब अतिशयोक्ति अलंकार विकल्प बी बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुम तीन देव में को नर नारायण या कि दो। इसमें अलंकार कौन सा बनेगा? और आपने संदेह अलंकार बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बाल बली सूखी सुखद, इह रूखे रुख धाम, फेरी ढड्ढी कीजिए, सूरज सांच घनश्याम। और इसमें अलंकार आपने अनुप्रास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राधा के बर बन सुनी, चीनी चकित स्वभाव, दाख दुखी मिश्री मुरी, सुधा रही सकुचाय। इन पंक्तियों में अलंकार चयनित करना है और जवाब में आपने अनुप्रास को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। इस अलंकार का उदाहरण है और इस प्रश्न का जवाब प्रश्न संख्या 167 का राइट आंसर उत्प्रेक्षा कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। अब मानो शब्द, यूं शब्द, ये सब उत्प्रेक्षा के लक्षण है, विकल्प इसका राइट आंसर। हाय फूल सी कोमल बच्ची में अलंकार कौन सा है? प्रश्न संख्या 159 का राइट आंसर क्या बनेगा? आपने पूर्णोपमा अलंकार चुना, विकल्प सी को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, उल्लेख अलंकार होता है, उल्लेख अलंकार कहां होता है? एक प्रकार किसी वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख हो, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अथाह पानी रखता है सूखा सा गात में कौन सा अलंकार है? जवाब में आपने विरोधाभास चुना, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा घटा शब्द दो बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग रहे, तो इसमें आपने चयनित कर लिया है यह यमक अलंकार का उदाहरण है, शब्द अलंकार का भेद है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ये नमग हैं तब चरण रेखिए हैं, किस अलंकार का उदाहरण है? और जवाब में आपने अपनहुत सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, जहां रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर संदेह होता है, वहां पर अलंकार, तो भैया जहां संदेह हो रहा है संदेह ही अलंकार बनेगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर। और भ्रमवश एक वस्तु दूसरी मान ली जाए, वहां पर भ्रांतिमान। दिग्दाही से धूम उठे हैं जलदर उठे, क्षितिज तटके में अलंकार बताना है आपको और इसमें आपने संदेह को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि साधारण धर्म व वाचक किस अलंकार के भेद हैं? उपमा अलंकार जवाब देकर के बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आए
अगला प्रश्न, को तुम हो इत आए कहाँ घन श्याम हो कित हूँ बरसो चितचोर कहावत है तो हैं हम तो तहां जाओ जहां धन है सरसों। इस प्रश्न का जवाब आपने वक्रोक्ति अलंकार चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है, इसमें भी काव्यांश में निहित अलंकार बताना है। स्वार्थ सुकृत न सम वृथा देख विहंग विचार बाज पराए पानी पर तू पंछिन न मार। इसमें कौन सा अलंकार है? और जवाब में आपने अन्योक्ति अलंकार चुना, विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है। पिय के निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताय, पिय के निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताय। इसमें अगर आपने लाटानुप्रास चुना तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।